शांति। जैसे ही नींद खुलती है तो प्यारे बाबा ही याद आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि सारे दिन बाबा की बातों का पठन, मनन, चिंतन और अटेंशन देकर अनुसरण की ओर ध्यान देते हैं। वास्तव में ध्यान क्या चीज है? ध्यान किसी एक गीत को बजाकर कुछ पल हमने किसी बिंदु या किसी ज्योति या किसी मूर्ति पर ध्यान कर लिया, वो ध्यान नहीं है। वो वास्तव में ध्यान का अभ्यास मात्र है। वास्तविक ध्यान क्या है? वास्तविक ध्यान है अपने मन के अंदर चलने वाले विचारों को शुद्ध करना, शक्तिशाली बनाना, परिपक्व बनाना। बारीकी से विचारों की ओर ध्यान देना कि मैं सोच क्या रहा हूं सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक। अपनी सोच की ओर ध्यान देना। इस सोच पर विशेष बहुत सारी क्लासेस हुई हैं। सोच कितने प्रकार की होती है ये आप मनन चिंतन कीजिए। आप भी पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये मनन चिंतन कीजिए कि कितने प्रकार की सोच होती है और कौन सी सोच आपको ऊंचा उठाती है और कौन सी सोच आपको नीचा गिराती है। आप सोचते हैं और उस सोच के अंदर शब्द होते हैं, विचार होते हैं। अलग अलग भाषा भले हो जाए, लेकिन भावना 60 बातों के अंदर ही भावना कार्य करती है। जो आत्मा के 7 गुण हैं, उसी के हिसाब से भावना कार्य करती है। इसीलिए बाबा ने, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। आत्मा की जो प्रक्रिया है, आत्मा ही शरीर को संचालित करती है, आत्मा ही शरीर को स्वस्थ रख सकती है, आत्मा ही शरीर को अस्वस्थ करती है। तो आत्मज्ञान के बिना इस दुनिया में सुख शांति की कामना वास्तव में बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है। सबसे पहले आत्मज्ञान होना बहुत अनिवार्य है, उसके बाद ही विज्ञान भी रिफाइन होगा। जब तक आत्मज्ञान अच्छा नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, तब तक विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं वो क्षणिक सुख देने वाले होंगे और अचानक से प्राण भी ले लेंगे, दुखों का भंडार भर देंगे। विज्ञान तभी सुखदायी होगा जब आत्मज्ञान पूर्ण होगा। आत्मज्ञान पूर्ण कैसे होगा? आत्मज्ञान पूर्ण होगा परमात्म ज्ञान से। आप स्वतः ही उसे नहीं समझ सकते। जब तक परमात्मा धरती पर ना आए, जब तक आप परमात्मा के बच्चे उनके श्रीमत पर चलकर ना बने, तब तक इस सृष्टि पर सुख शांति आ ही नहीं सकती। क्योंकि परमात्मा सबका मालिक एक, सबका बाप है। लौकिक में भी बच्चे को बाप ही संभालता है। जैसे ही बच्चे पैदा होता है तो वो पहले से ही स्वयं को नहीं संभाल पाता। माँ बाप ही संभालते हैं। और यहां पर माँ बाप एक ही है, तुमेव माता
च पिता तुमेवा कहते हैं। तो संभालने वाले परमात्मा को अच्छी तरह जानना, समझना और उनसे मानसिक और बौद्धिक और दिल का संबंध बनाना, तब ज्ञान पूरी तरह से क्लियर होता है। इसीलिए ये रोज की मुरली का जो प्यारे बाबा ने सिस्टम बनाया है, एक प्रक्रिया बनाई है कि आपको सुबह सुबह उठकर रोज मुरली बहुत ध्यान से पढ़ना है और उस मुरली के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो प्रत्येक बच्चे को हमेशा हमेशा स्वयं को ही पढ़ते रहना है मुरली के माध्यम से। मुरली वास्तव में बाबा का प्रेम पत्र भी कह सकते हैं, मुरली एक दर्पण भी कह सकते हैं, है ना। ये बात बारीकी है। जब किसी से प्रेम होता है तो उसका पत्र बहुत ध्यान से पढ़ने की इच्छा होती है। दो जगह बहुत अच्छी इच्छा जागृत होती है। जब किसी प्रेमिका को पत्र मिलता है तब, और जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने जाता है तब। दर्पण के सामने जाकर बहुत एकाग्र हो जाता है व्यक्ति, और दर्पण के सामने जाकर स्वयं को ही देखता है। तो ये मुरली वास्तव में दर्पण है। यदि आप मुरली को दर्पण समझकर सुनेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्र होगा। बाकी जितने भी ध्यान दुनिया में सिखाए जा रहे हैं वो सब टेम्परेरी हैं। तो चले, आज बाबा की मुरली विशेष रूप से चल रही है, उसे हम सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है ना। देखिए, सवेरा अर्थात अमृत वेला, पूरी सृष्टि का अमृत वेला है। पूरे सृष्टि चक्र की जो घड़ी अगर अपन देखते हैं तो उसका अमृत वेला है ये संगम युग। मतलब ये पूरा युग ही अमृत वेला है। अर्थात इस जीवन में पूरे समय हमें बाबा को याद करना है। लेकिन ये पूरा युग ही अमृत वेला है, इसे मैनेज कैसे करेंगे? इसे मैनेज करेंगे प्रतिदिन के मैनेजमेंट से। जब हम एक दिन को मैनेज करते हैं तो एक महीना, एक साल और पूरा जीवन और पूरा युग और पूरा कल्प मैनेज हो जाता है। भाई, जब हम थोड़े को मैनेज करना सीख जाते हैं तो फिर हम बेहद को भी मैनेज करना जानने लगते हैं। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भाई ये जब पूरा संगम युग ही अमृत बेला है तो फिर सुबह 3 बजे उठने की क्या आवश्यकता है? सारा दिन बाबा को याद करो। नहीं, हमें इस पूरे दिन की अमृत बेला को भी हिसाब में रखना है। इसीलिए प्रतिदिन सुबह 3 बजे का जो समय है वो बेस्ट से बेस्ट है। पूरे कल्प का जो अमृत बेला है वो संगम युग है, और एक दिन का जो अमृत बेला है, प्रतिदिन का जो अमृत बेला है वो सुबह 3 बजे है। और पूरे कल्प की सुबह है सतयुग, है ना भाई। और एक दिन की जो सुबह है वो 5 बजे से शुरू हो जाती है और 8 बजे 9 बजे तक सुबह है। उसके बाद फिर एकदम सुबह नहीं कहेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा को याद करने का समय 3 बजे से शुरू हो जाता है। उसके और पहले हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि फिर तैयारी में समय ना जाए।
क्योंकि आप 3 बजे उठे, फिर आपने स्नान आदि किया, ये किया, तो समय निकल जा रहा है आपका। और उसके पहले उठ गए तो ठीक 3 बजे आप बैठ के बाबा को याद कर सकते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। ये टाइम अच्छा क्यों है? ये टाइम अच्छा इसलिए है क्योंकि इस समय आपको नेगेटिव वाइब्रेशन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। जब आप ये अमृत बेला सेट करते हैं तो आपका संगम युग पूरा सेट हो जाता है, और संगम युग जब पूरा सेट हो जाता है तो सतयुगी सुबह आप पाते हैं। नहीं तो बहुत लोग देर रात में सोते हैं, ध्यान देना बात को, तो सुबह देर से उठते हैं, तो उनकी जो एकदम सुबह जिसे कहते हैं 5 बजे का, वो सुबह का आनंद वो नहीं ले पाते हैं। क्योंकि आप गौर करेंगे एक बारीक बात कि सुबह 5 बजे जो पेड़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसके बाद जैसे सूर्य निकलने लगता है, उसका प्रकाश बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये हो गई यहाँ की बात, ये साइंस की बात। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ के 3 बजे को सेट करते हैं तो ये दिन पूरा सेट होता है, और दिन सेट होते होते हमारा संगम युग सेट होता है। तो फिर हम जागृत हो जाते हैं, सतयुग रूपी अर्ली मॉर्निंग कहेंगे। अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग में अंतर है। लोग गुड अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लोग गुड अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जगते ही नहीं है, तो गुड कहां से होगा? जो अर्ली मॉर्निंग जगेगा उसका गुड होगा, उसको सब प्राप्तियां होंगी। तो अर्ली मॉर्निंग है 5 बजे, इसलिए मुरली का जो समय है वो 5 बजे से लेकर पढ़ने का जो समय है 8 बजे तक पूर्ण हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8। कभी भी मुरली पढ़ रहे हैं, जब टाइम मिला पढ़ रहे हैं, तो ये लापरवाही हो गई, ये बाबा को रिगार्ड नहीं हुआ। बोले हम तो सारे दिन बाबा को याद करते हैं, अमृत बेले मान लो नहीं उठते हैं तो भी चलेगा, ये भी बाबा का डिसरिगार्ड हुआ। और बाबा का रिगार्ड और डिसरिगार्ड का कोई वो नहीं है बाबा को। बाबा तो सम्मान और अपमान से परे है। ये जो इतना ऊंचा बाबा हमें जो विश्व की बादशाही देते हैं, उनकी श्रीमत पर हम अगर पल पल सांस दर सांस नहीं चलते हैं तो ये हमें समझना चाहिए कि बाबा का डिसरिगार्ड है। अच्छा भाई, फिर प्रश्न सुनते हैं। भक्ति भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। उसको भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं। और भगवान को ओखली से बंधते हुए दिखाया है। वास्तव में वो ओखली क्या है? ओखली एक चक्र है ना, ओखली एक गोल है ना, गोल में ही तो बांधेंगे। और बांधती कौन है? मैया ही बांधती है, यशोदा मैया ही उन्हें बांधती है। तो यहां भी वो ओखली क्या है? वो ड्रामा है। अच्छा। और रस्सी क्या है? ये ड्रामे का नॉलेज, ये रस्सी है। और यशोदा माँ कौन है? यशोदा माँ एक आत्मा है। हम सब आत्मा है जो परमात्मा का यशगान करते हैं। हम ही प्यारे बाबा को अपने प्यार में बांधते हैं और बाबा हमारे प्यार में बंधकर ड्रामे के राज को समझाते हैं। तो
बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ का मतलब क्या है कि मैं भी सिस्टम से बंधा हुआ हूं। सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम मेरे बच्चे बन गए तो तुम कितना भी गलत काम करो तो तुम्हारा चलेगा। और जो बच्चा नहीं बना है वो थोड़ी भी गलती कर दे तो उसका माफ नहीं होगा। ये दुनिया में ऐसा होता है। ऐसा नहीं बंधा है बाबा। ऐसा प्यार नहीं कर रहा है बच्चों से। ऐसा प्यार नहीं कर रहा है कि बच्चे कुछ भी गलती करेंगे तो उन्हें पद मिल जाएगा। दुनिया में ऐसा प्यार करते हैं। वास्तव में वो प्यार नहीं है, है ना? वो स्वार्थ हो गया। और वास्तव में वो प्यार नहीं है। भाई तुम अपने बच्चे की गलती को दबा रहे हो तो वो प्यार नहीं कहलाएगा। वो तो तुम उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हो, खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर एक माँ बाप ने अपने बच्चे की गलतियों को दबाया, उसे प्रॉपर वे में समझाया नहीं, उसे बहुत अच्छे से रूहानी प्यार नहीं दिया, तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। तो यहां पर ड्रामे के बंधन में बांधा हुआ हूं का मतलब क्या हुआ? बाबा सिस्टम से बंधे हुए हैं। तो ये ना समझे ये मेरा बाबा है, वो तो बाबा है, कुछ भी चलेगा, वो तो बाबा मेरे साथ है ही। ऐसे असमंजस में, ऐसे जो है ख्यालातों में न रहे। बाबा कहता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है, अर्थात सिस्टम, संविधान जिसको कहते हैं। ईश्वरी संविधान अलग है और मानवीय संविधान अलग है। मानवीय संविधान में बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए संसार विकृति की ओर जा रहा है। इसलिए परमात्मा आकर मानवीय संविधान को सुधारते हैं और अपना एक ईश्वरी संविधान अलग बनाते हैं। इसलिए कहते हैं हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, मतलब उनका संविधान बिल्कुल अलग है। यदि मानवीय जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें मानवीय संविधान से हटकर ईश्वरी संविधान का अध्ययन करना चाहिए। तो अब ये मुरली, तीसरी बात कौन सी आ गई कि ये मुरली ईश्वरी संविधान है, जिससे एक सुंदर मानवीय संविधान की रचना होती है। और यदि ईश्वरी संविधान के अनुसार मानवीय संविधान बनेगा तो वो मानव देव बन जाता है। इसलिए बाबा ने ड्रामा को सर्वशक्तिमान कहा। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। जो चाहे कर लेने की शक्ति नहीं है। अब लोग सोचते हैं कि विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव जंतु बने हुए हैं, रंग बिरंगे अलग अलग कीड़े मकोड़े, न जाने क्या क्या सुंदर दिखते हैं, वो सब भगवान रचते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। भाई वो सिस्टम सेट है। धरती का, पानी का, आसमान का, अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का, ये सब सिस्टम सेट है। इसे समझने की आवश्यकता है। तो बाबा कहता है कि सर्वशक्तिमान क्यों है? क्योंकि वो इस सारे सिस्टम को जानते हैं और समझाते हैं। वो सिस्टम को जानते हैं। ठीक है ना? ऐसा राज्य स्थापन करते हैं जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। हाँ, अभी तो तुम्हारे राज्य को छीन लिया है। किसने? रावण ने। रावण कौन? पांच विकार। पांच विकार। तुम देह के भान में, और तुम लुटे कैसे हो उसको भी बाबा ने बताया। तुम लुट गए हो देह के भान में आकर। अपने को आत्मा समझना जिस दिन से बंद कर देते हो, उस दिन से तुम सारे गुण लुटा देते हो और अवगुणों को अपना लेते हो। ये है। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर ओम शांति बोल के बोलते हैं किसने कहा? तो फिर कहेंगे बाबा ने। फिर एक बार ओम शांति कहा
तो फिर बाबा ने पूछा ये किसने कहा? दादा तो बाबा ने कहा दादा ने। ये बात समझने की है, ये कोई ऐसा यूं ही थोड़ी बोल रहे हैं। हमें शरीर को अलग और आत्मा को अलग समझना है। और जिस शरीर में आए हैं वो आत्मा अलग और परमात्मा अलग। अलग। वो शरीर भगवान, वो शरीर गुरु, ऐसा नहीं है। बहुत लोग इस भ्रम में हैं कि जिस तन में आए हैं परमात्मा और जो फोटो लगाते हैं बाबा की, वही गुरु वही भगवान है। हाँ, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर जो बिंदु दिखाते हैं वो परमात्मा है। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाबा कहते हैं हाँ वो किसी को भी जिंदा कर देंगे, ऐसा तो है नहीं है। हाँ, काहे को जिंदा करेंगे भाई? आज जो कई बारी शमशान घाट तक पहुंचने के बाद कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं और प्रत्यक्ष लोगों ने देखा है कि वो व्यक्ति फिर से उठ जाता है। तो लोग कहते हैं भगवान ने जिंदा कर दिया, भगवान ने कर दिया। नहीं, अब यहां पर इस सिस्टम को समझना है। वो जो आत्मा जीवन जी रही थी, हाँ, उसकी प्रबल इच्छा किसी बात को लेकर थी तो वो फिर से वापस आ जाती शरीर उस शरीर में आ गई। तो वो आत्मा का ही रोल है ना। यहां पर परमात्मा तो बिंदु रूप है, ना तो उसके हाथ है ना कुछ है। तो वो पकड़ के वो, और आत्मा भी बिंदु रूप है। हाँ, तो कौन आत्मा और किस आत्मा को पकड़ सकेंगे? ना आत्मा आत्मा को पकड़ सकती है, ना परमात्मा आत्मा को पकड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों बिंदु रूप है। हाँ, भाई पकड़ने का कार्य तो जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो हाथों के द्वारा पकड़ते हैं, हाथों के द्वारा मारते पीटते हैं। तो हाथों के द्वारा पकड़ने का कार्य और मारने पीटने का कार्य आत्मा ही कर रही है ना। पुचकारने का, सहलाने का जितना भी कार्य है वो आत्मा कर रही है ना। तो परमात्मा कोई भेज देते हैं या पकड़ लेते हैं ऐसा तो है नहीं है। कैसे भेजेंगे? हाँ, नहीं, वो आत्मा की इच्छा प्रबल होती है और उस प्रबल इच्छा के कारण वो वापस फिर से उसी शरीर में आ जाता है। हाँ, उसका ध्यान और वो शरीर के भान में रहता है, हमेशा उसी शरीर के भान में रहता है। यदि उसके प्रवेश करने से पहले लोग यदि उस शरीर को जला देते तब आत्मा फिर भटकती रहती है, इधर से उधर घूमती। अरे मेरा शरीर कहाँ गया? हाँ, मना क्या हुआ? अरे मेरा मकान कहाँ चला गया? उसे ये मालूम नहीं रहता है कि वो एक आत्मा है, अब वो शरीर छोड़ चुका है। ये ज्ञान नहीं होता है। ये बहुत बारीक बात है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूं। अब ये आत्मा यदि इच्छाओं के वशीभूत होगी तो ऐसा करेगी। आत्मा आवश्यकता के अनुसार जीवन जिएगी तो ऐसा नहीं करेगी। ये सिस्टम है। इसी को बाबा ने ड्रामा कहा। हाँ, बाबा कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा से को याद करेंगे तो शक्तिवान बन जाएंगे। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। अब दुनिया में जो शरीरों के पिता हैं और वो पिता हैं, दोनों को एक कर दिया है। यही माँ बाप भगवान है। तो भाई सदा साथ क्यों नहीं रहे? फिर भगवान तो सदा का साथी है, सदा शिव है, क्योंकि वो अशरीरी है। वो आपके पास सदा ही आ सकते हैं क्योंकि उनके पास शरीर का भी बंधन नहीं है। तो इस बाप को और उस बाप को एक कर दिया है लोगों ने। तो कभी मूर्ति के रूप में भगवान कह दिया है, तो कभी भगवान ये भी करता है वो भी करता है। भगवान के
कर्तव्यों को न जानने के कारण लोग चाहे जिसके साथ परमात्मा को, भगवान को जोड़ देते हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। मना शक्ति मिलती है समझ से। किसकी समझ से? परमात्मा की समझ से। परमात्मा करते क्या है उस समझ से। परमात्मा सुनाते क्या है उस समझ से है। परमात्मा का इस दुनिया में कब पार्ट है उस समझ से। ये बारीक बात है, ऐसा नहीं हर युग में आ जाते हैं। परमात्मा केवल एक ही युग में आते हैं और परकाया प्रवेश करके पढ़ाते हैं। ये जब गहराई समझ में आएगी तब परमात्मा समझ में आएंगे। तो समझ ही योग है और ये प्राचीन योग गाया जाता है। योग माना संबंध, योग माना समझ। तो समझ होगी तब तो संबंध बनेगा। हाँ, योग माना जोड़। तो जब समझ होगी तब तो जोड़ लगा सकेंगे। हाँ, अब समझ ही नहीं है कि 2 में 3 जुड़ता है तो क्या बनता है, कितना बनता है, कुछ पता ही नहीं है। गणित का पता ही नहीं है, विज्ञान का पता ही नहीं है, भूगोल का पता ही नहीं है। अब इस दुनिया में कौन सी भूगोल के बारे में पढ़ाया गया, कौन सा गणित पढ़ाया गया, ये अलग हो गई। और परमात्मा का जो गणित है, परमात्मा का जो भूगोल है, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, परमात्मा का जो विज्ञान है वो बिल्कुल अलग है। ये मुरलियों से समझ में आता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तो जितने ज्यादा हम परमात्मा के ज्ञान को सुनकर मनन, चिंतन और अनुसरण करते हैं, उतनी ज्यादा बाबा की याद आती है, दिल से शुक्रिया निकलता है और खुशी में खग्गियां भरते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि नंबरवार याद कर खुशी में आते हो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं माना अब यहां पर फिर बात आ गई कि हम इन विषय विकारों पर जीत हासिल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, विश्व पर राज्य कर सकते हैं मतलब जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर लेते हैं तो फिर सबकी कर्मेंद्रियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना होता है, तब फिर सब कर्मेंद्रियों पर आप राज्य कर सकते हैं। जब सभी कर्मेंद्रियों पर आप सहज राज्य कर देंगे तो ये संसार पूरा बहुत बढ़िया होगा। अभी तो कोई भी अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं कर पाता है, तो कोई भी मुखिया किसी भी जनता पर प्रॉपर वे में राज्य नहीं कर पाता है। हाँ, है ना? वो स्वयं बिगड़ा हुआ रहता है तो जनता को कहां से सुधार पाएगा, जनता को कहां से ठीक रख पाएगा। वो स्वयं अभिमान में रहता है, स्वयं लोभ में रहता है, स्वयं वासना से ग्रसित रहता है। विश्व पर राज्य प्राप्त करने का अर्थ भी क्लियर हो गया है ना। विश्व पर राज्य प्राप्त करना मतलब सारे वस्तुओं के मालिक बन जाना है और विलासिता में पड़ जाना, ये थोड़ी है। आज तो व्यक्ति मुखिया बनता है और सीधे विलासिता में डूबता पड़ा रहता है। वो सेवक बनकर रहता ही नहीं है, वो तो बॉस बना रहता है। बाबा कहता है तुम्हें बॉस नहीं बनना है, वास्तव में सेवक ही रहना है। इसलिए बाबा का एक पूरा सब्जेक्ट ही सेवा है। सेवा किस प्रकार करनी है ये भी समझने की बात है। बाबा कहता है कि विश्व पर जब राज्य तुम योग बल से प्राप्त करते हो तो कोई की ताकत नहीं जो छीन सके, क्योंकि सब तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। महिमा करते करते भगवान को कभी हाथी का रूप, कभी बंदर का रूप, कभी मछली का रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। हाँ, और महिमा में वो कैसी महिमा करते हैं,
सारे यहाँ की गतिविधियों की महिमा करते हैं। आत्मा को किस प्रकार से पावन बनाते हैं वो तो जानते नहीं हैं। वो प्रकृति को ही भगवान समझ लेते हैं। हाँ, इसलिए कभी गंगा को पावन बनाने वाला कहते हैं, हैं? हाँ, और कभी कुछ कहते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पावन बनेंगे। क्योंकि वो शरीर के साथ ही सब कुछ समझ रहे हैं, आत्मा को समझ ही नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए ना। नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है, लोग कहते हैं हाँ, सृष्टि एक नाटक है, रंगमंच है, ऐसा कहते हैं। और हम पार्ट बजाने आए हैं, तो फिर अपने पार्ट को भी समझना चाहिए ना हाँ, कि मेरा पार्ट कौन सा है, कब मैं इस धरती पर आया। जब ये सृष्टि एक नाटक है, रंगमंच है, तो ये समझना चाहिए ना। बाबा कह रहा है वही। तो इस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। जैसे एक एक्टर जानता है कि भाई शुरुआत कहाँ से होने वाली है, हाँ, बीच में मुझे क्या करना है और एंड कहाँ पर जाना है स्टेज से बाहर। ये कलाकार को पूरा मालूम रहता है। हाँ, लेकिन इस सृष्टि रंगमंच में स्वयं को आत्मा न समझने के कारण सब भूले हुए रहते हैं। तो बाबा कहता है यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, ऐसा ये भी समझते हैं। और कहते हैं हे प्रभु मुझे ऊपर उठा लो। तो बाबा कहते हैं जब ऊपर से आते हैं तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, तो फिर इतनी सब आत्माएं कहां से आई? क्या स्टार्टिंग से ही जनसंख्या उतनी ही रहती है? नहीं, यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। फिर बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बाबा ने उदाहरण दिया कि तुम एक फिल्म देखने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, जिसे बाइस्कोप भी कहते हैं, तो शुरू से अंत तक देखो और फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो वही दिखेगा ना। और आप दोबारा देखेंगे तो फिर से जो किसी दूसरे को दिखाने ले जाए रहेंगे तो उसे पहले पहले से बता देंगे, देखो अभी इसके बाद ये होने वाला है, बताएंगे ना। तो बाबा कहते हैं तो चक्र जरूर हुबहू रिपीट होगा और आप जानते रहेंगे दोबारा देखेंगे तो जब आप सृष्टि के चक्र को बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि हम यहां पहली बार ही नहीं आए, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, हजारों बार आए हैं, तो आप भी सब के सब भविष्य वक्ता बन जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, मालूम पड़ जाएगा। अभी हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं ना कि हे भगवान आगे क्या होगा, अब ये इतनी बड़ी महामारी आ गई, अब क्या होगा। फिर लोग आपको फिर डराते हैं कि इससे और बड़ी महामारी आएगी, तब आप और डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। यदि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान रहेगा तो कहीं भी भयभीत नहीं होंगे, और भयभीत नहीं होंगे तो बहुत बड़े रूप में बीमार नहीं पड़ेंगे और जल्दी अकाले मौत के शिकार नहीं होंगे। तो देखो बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। तो भाई समझाने के लिए सामने सम्मुख आना पड़े ना। अब कोई यही संशय करता रहे कि नहीं ये भगवान नहीं है तो फिर समझेगा कहाँ से। कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो बाबा। बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। पावन अर्थात शुद्ध, पवित्र, मिलावट वाला नहीं। अभी तो हम मिलावट वाले संकल्प चलाते हैं, कभी देह के भान में, कभी आत्मभान में, कभी देह भान में, कभी आत्मभान में। बाबा के बच्चे ऐसा ही करते हैं। बाबा कहता है श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती हैं। देखो, और जिस माता का ध्यान देह के आकर्षण में रहेगा वो बच्चे को क्या समय पर दूध पिलाएगी। वो तो अपने देह श्रृंगार में लगी रहेगी,
है, वो तो अपने ही देह की सुंदरता में दर्पण के सामने ही समय खराब करती रहेगी, वो बच्चे को समय पर क्या दूध पिलाएगी। बाबा बहुत प्यारी बात कर रहे हैं कि श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, और दुराचारी माताएं वो बच्चे को भी खराब कर देती हैं। अब यहाँ पर दूध का अर्थ क्या है? यहाँ पर दूध का अर्थ पवित्रता से है, ज्ञान से भी है, यहाँ पर दूध का अर्थ समझाइश, सत्य ज्ञान से भी है। तो बाबा कहता है बच्चे को रोने की दरकार ही नहीं होती है। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। मतलब बाबा ने ये माता और दूध का जो उदाहरण दिया, इसमें आप विचार सागर मंथन करो, इसका अर्थ निकालो। आप स्थूल में चले जाते हो, हैं? माता दूध, बस उधर चले गए। घी दूध की नदियां बहती है बोला, तो आपने चित्रों में वही दिखा दिया। शेर बकरी एक घाट में पानी पीते हैं कहा, तो आपने चित्र बना दिए शेर बकरी को एक घाट में पानी दिखाते। उससे आम व्यक्ति को समझ में क्या आएगा? बाबा हमेशा कोई भी पॉइंट बोलते हैं तो उसके बाद ये जरूर कहते हैं कि विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। हम तो वर्षों से करते आ रहे हैं, और ये जो विचार मंथन हम आपको सुना रहे हैं, ये बाबा से बातें करके ही सुना रहे हैं। ये सारी बातें बाबा ने ही समझाई है, हम बाबा से पूछते हैं, बाबा ये बात जो आप कल मुरली में बोले थे, तो हम अमृत बेले पूछते हैं, क्योंकि बाबा का टाइम मिलने का मुकर्रर है। बाकी तो बाबा को फिर भक्ति मार्ग के भी बच्चे पुकारते हैं, तो वहां भी तो जाना होता है ना, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं ही बाबा की बच्चे हैं। तो जब आप बाबा को याद करते हो तो बाबा से कैसे बातें करते हो कि बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो, श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करना है तो एक से बढ़कर एक युक्तियां बाबा बताते हैं। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अब श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे तो फिर रोना थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचारी माताएं बच्चे का पूरा ख्याल रखती हैं। यहाँ तो बच्चे का ख्याल नहीं रखने के कारण ही तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज अगर कोई युवा नक्सली बना है तो उसमें दोष किसका है भाई? प्रथम गुरु तो माँ है, कहते भी हैं, लेकिन कहते बस है कि प्रथम गुरु माँ है, लेकिन वो माँ क्या गुरु का पार्ट अदा करती है? क्या वो बच्चे को वैसी शिक्षा देती है, वैसे सावधानियां देती है, वैसे संस्कारों से भरती है? बस कह दिया कि माँ बाप ही भगवान है, तो माँ ही गुरु है, तो पहली शिक्षक माँ ही है। लेकिन आज तो माँ दुराचारी है? कितनी विकृति आ चुकी इस दुनिया में। इसलिए बाबा की मुरलियों में जो आनंद और जो खुशियाँ और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहीं नहीं। तो बाबा कहते हैं अनेक बार हम उस नई सृष्टि में गए हैं, अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है और ये खुशी कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसी खुशी प्राप्त करो जो कभी समाप्त ना हो। वो पल पल की खुशी प्राप्त करते हो, कभी चुटकुले में, कभी कोई पिक्चर में, कभी गंदे सीन में खुशी प्राप्त करते हो तो खत्म हो जाती है, बल्कि और भी आपके चरित्र को नेस्त नाबूद कर देती है। बाबा कहते हैं अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं, यह खुशी की खुराक है। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपियाँ कौन है भाई? ये गोप गोपियाँ हैं हम आत्माएं जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलती हैं। बाबा कहते हैं अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। जब कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग लेते हैं, हमेशा लेते आए हैं, तो फिर हार खाने वाली बात ही नहीं है। है ना? हाँ। और हार कैसे खाते हैं, फिर जीत कैसे पाते हैं, ये भी समझ गए। तो कभी हमको परेशानी भी हुई तो उस परेशानी का हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई तकलीफ भी हुई तो
अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पाते हैं, फिर पावन बन जाते हैं। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं। कहाँ? सतयुग में। क्योंकि हम यहाँ से पूरी तरह से पावन यानी संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बोलते हैं ना, ये है। वहाँ कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य गुरु मिलता है, माने सच्चा गुरु। हाँ। वहां तो केवल गुरु बोलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ सत्य गुरु कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी सच्चाई किसी को नहीं मालूम। पूरी सच्चाई तो सत्यम शिवम सुंदरम को ही मालूम है। बाबा कहते हैं कि आधा कल्प फिर कोई गुरु नहीं करना पड़ेगा, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। यह तो बड़ा वंडर है। अब कौन सा यादगार बता रहे हैं? वो जो माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर बना है। बाबा कहते हैं इस देलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। देखो देलवाड़ा मंदिर भी माउंट आबू में ही बना है। क्यों? क्योंकि संगम युग में उस माउंट आबू में ही प्यारे बाबा ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया, स्वर्ग का रास्ता दिखाया। तो देलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या करते दिखा रहे हैं और ऊपर छत पे स्वर्ग दिखा रहे हैं। स्पष्ट है। और वो भी माउंट आबू में ही बना है और कहीं नहीं बना है। तो बाबा कहते हैं यह हमारा हूबहू यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। और फिर बाबा कहते हैं झाड़ में भी कितना क्लियर है, जो झाड़ का चित्र है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर कैसे चित्र बैठ बनवाए। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। जैसे एक बाप बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चा बनाता है और कहीं गड़बड़ भी बना देता है। तो बाबा को करेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। एक बच्चे ने समझा, उसने बनाया चित्र, वो नहीं पूरा पूरा बनाया, फिर दूसरे बच्चे ने उसको और करेक्ट किया। बाबा पढ़ा कर करेक्ट करते रहे। बाबा कह रहा है फिर करेक्ट भी किया। तो बाबा कहते हैं कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। अब भक्ति में भाई जो बलि चढ़ाते हैं ये तमो प्रधानता ही तो है ना। तुम कह रहे हो सब में भगवान है, सब में परमात्मा है, फिर भी तुम बलि प्रथा चला रहे हो। माने तुम परमात्मा को मार रहे हो क्या? नहीं, ये झूठ होने के कारण सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि सब में भगवान तो है नहीं। अगर सब में भगवान होते तो वो बलि प्रथा आती ही नहीं। ये इस समझ ने ही सारा गड़बड़ कर दिया है। सब में एक आत्मा है जो अपने शरीर से बहुत स्नेह करती है, प्यार करती है। अगर हम उसके शरीर को परेशान करेंगे तो उस आत्मा को दुख होगा। ये ज्ञान अगर होता तो ये बलि प्रथा भी नहीं होती। लेकिन सब में परमात्मा है ये कहकर सारा ही गड़बड़ कर दिया। देखिए एक तरफ कह रहे हैं सब में परमात्मा है और दूसरी तरफ दुर्गा जी को बलि की बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं। देखिए कितनी भ्रांति है। ये समझने की बात है बहुत बारीकी से। बाबा कहते हैं मुझे तो लगता है कि अगर बाबा नहीं आते तो ये मनुष्य प्रजाति ही सब समाप्त हो जाती। ये मनुष्य इतना माने दुर्विचारों वाला हो गया कि ये सारी सृष्टि को ही नष्ट कर देता। बाबा आकर उस रावण से जीत हासिल करवाते हैं। विषय विकारों के चक्कर में पड़कर आत्माएं जो है पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश कर देती।
बाबा, जबकि बाबा को कह रहे हैं भगवान ही वो करता है, मारता है, विनाश कराता है। अरे भाई, विनाश करने वाले तुम आत्मा हो। हाँ, जो ढेर सारी शंकाओं में पड़े रहते हो। बाबा कहता है, गीता में भी अक्षर है मन मना भाव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दे। ये जो हम बीच बीच में आपको विचार सागर मंथन बता रहे हैं, इससे भगवान का परिचय पूरा पूरा मिल जाएगा। वह भी विचार सागर मंथन करते हैं। कौन वह? बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, उसी को वो तीजरी की कथा कहते हैं। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। हाँ, अमर कथा मतलब अकाले मौत से बचाने वाले। अमर लोग उसे कहते हैं, वहां पूरी आयु जीते हैं, जितनी फिक्स आयु है। सत्यनारायण की कथा मतलब अच्छे आचरण सिखाकर, सत्य आचरण सिखाकर बाबा सबको सत्यनारायण बनाते हैं। तो सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलता रहता है। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, दोनों का फर्क देखो। रात दिन का फर्क है, इसलिए कलयुग है रात और सतयुग है दिन। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। बाबा कहता है, यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, यह कभी प्राय लोप होता नहीं। ये खुशखबरी सुन लो भाई, परमात्मा कह रहे हैं एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे बाद में नंबरवार, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है आकर समझो, ऐसा बोल सकते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। उन्होंने बेअंत कह दिया, नियति नियति कह दिया, मतलब हम इससे ज्यादा नहीं जानते हैं। नहीं है उनका मतलब ये। बाबा ने कह दिया उसका कोई अंत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वह हठयोगी है। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की तो बात है। बाबा देखो कितनी गहन स्मृति में है, कितनी गहन स्मृति में है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं। देखो बाबा एक ही सृष्टि चक्र की स्मृति में रहते हैं, तो पूरी बार हर बार पूरी बात वही सुनाते हैं। बाबा कहता है कि कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है। हाँ, बाबा कह रहा है नए को नहीं सुनानी है। अगर नए को सुनाएंगे तो विचार सागर मंथन करके सुनाएंगे। तो ये मुरली जो चल रही है, ये जो बाबा अभी सेवा कर रहे हैं, ये अंतिम समय चल रहा है। इसीलिए ये बाबा ने जो नए को नहीं सुनानी है बात कही है, ये बहुत पहले मुरली चलाई है। ब्रह्मा के तन में जब आए थे,
ये साकार मुरली है ना। तो हमें अब इस लाइन को फॉलो अभी करना है ऐसा नहीं है, हमें समझ कर चलना है। इसलिए विचार सागर मंथन करने की बात करते हैं बाबा। अब तो ये मुरली एक एक शब्द के अर्थ बता रहे हैं, तो नए भी इसे समझ सकते हैं। कई बच्चे आज की इस पॉइंट को उठा लेंगे कि बाबा ने तो कहा है नए को नहीं सुनाना है, फिर मुरली हम कैसे भेज दें सबको नए को। नहीं, यहां पर ये बात नहीं आएगी। अभी पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है, है ना। बाबा, बाप का नाम रूप देश काल जानते हो ना, पूछ रहे बाबा। ऊंच से ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना, अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, ये तुम जानते हो ना। सबसे पहले तो मुझे पक्का होना चाहिए, तब मैं फलक से कह सकता हूं। तब कोई भी नया व्यक्ति प्रश्न करेगा तो उसे बहुत प्यार से हम उत्तर दे सकते हैं। और यदि हम फलक से नहीं समझे हैं तो फिर को बहुत सारे बच्चे क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, सामने वाले से चिढ़ने लगते हैं, प्रश्न करने वाले से, और फिर उन्हें कहते हैं जाओ भाई पहले तुम कोर्स करो, ऐसा उन्हें गुस्से से कह देते हैं। नहीं, अब वो कोर्स नहीं करेगा क्योंकि उसे कोर्स करने की अब ताकत नहीं है। ये अंत समय पूरा तमो प्रधान हो चुका है, तो अब उसे फोर्स भरना होगा। हाँ, तो फोर्स आप कब भर सकेंगे? बाबा ने ऊपर मुरली में कहा कि जब तुम अपने में शक्ति भरेंगे, खुद में फोर्स होगा तभी दूसरे को दे पाएंगे। हाँ, तो बाबा के डायरेक्शन प्रमाण तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया तो जरूर स्थापन होनी है ना। अब जो जो पवित्र बनेगा पूरा पूरा अंतिम घड़ी तक, वही पवित्र दुनिया में आएगा। बाबा ने केवल पवित्रता की बात कही है, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। तो सतयुग त्रेता, सतयुग सूर्यवंशी, त्रेता युग चंद्रवंशी, और फिर द्वापर युग रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है, इनमें तिथि तारीख सब लिखी हुई है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, राजयोग माना याद, राजयोग माना राजा से संबंध। राजा कौन है? शिव बाबा। पूरे विश्व का राजा तो शिव बाबा है, बाकी तो हम भारत खंड के राजा बनते हैं, और उस समय भारत ही पूरा विश्व होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम विश्व महाराजा बनते हो, और कोई दूसरा खंड नहीं होता नहीं है। अभी तो पूरा विश्व बहुत बड़ा है। याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। हाँ, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, और जितनी पढ़ाई करोगे उतनी याद रहेगी। तो मुख्य पहले क्या है? पहला पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई से फिर याद रहेगी, और जब पढ़ाई पढ़ेंगे तो उस पढ़ाई की याद आएगी, और पढ़ाने वाला याद आएगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है भाई, माया के तूफान तो आएंगे। भाई क्यों आएंगे माया के तूफान? क्योंकि तुम 63 जन्म उसके वशीभूत थे। अब तुम्हें दैवी गुण धारण करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा ने कहा तो बस हमने कहा ओ मेरा मीठा बाबा, ओ मेरा प्यारा बाबा, ऐसा किए नहीं। मीठी मीठी बातें मतलब जिन बातों से हम मीठा बनते हैं, हमारी कड़वाहट दूर हो जाती है। कड़वाहट काहे की है? विषय विकारों की है। सीधी सी बात है भाई। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑल राउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो।
देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ, कहने का मतलब है। इस छीछी चोले को छोड़ दो का मतलब क्या हुआ, है ना? जीते जी मरना, मरने का अभ्यास। उसके भान में नहीं रहना मतलब। हाँ, उसके भान में नहीं रहना, शरीर के भान में नहीं रहना। यह है बेहद का संन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा कि हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है ना। हाँ, माने सतयुग है बचपन, त्रेता युग है किशोर अवस्था, द्वापर युग है युवा अवस्था, और कलयुग है बूढ़ा। अब बताओ ये बूढ़ा कितने समय तक चलेगा भाई? हाँ, कलयुग है ही बूढ़ा है। बाबा कहता है अब बूढ़े को बहुत ज्यादा बुढ़ापे में बहुत ज्यादा बात समझ में नहीं आती ना, इसलिए कलयुग में जीने वालों को बातें समझ में नहीं आती हैं। कलयुग है ही बूढ़ा। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है जब विचार सागर मंथन करते। हम जो बातें आपको बता रहे हैं वो विचार सागर मंथन की हुई बातें बता रहे हैं ना भाई। तो खुशी कितनी है, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मजा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है, फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे उसमें कोई शक नहीं, विघ्न तो जरूर आएंगे। बाबा कहता है धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, तो फिर इसमें कैसे नींद आ जा रही है भाई? मतलब अभी इसकी पहचान हुई नहीं है। कई लोग मुझे फोन करते हैं, कहते हैं भाई मेरा अमृत बेला मिस हो जाता है, मेरी नींद नहीं खुलती है, अमृत बेले में उठ ही नहीं पाता हूं, क्या करें? अरे तुम्हें कमाई का पता नहीं है, सीधी सी बात। तुम्हारी बुद्धि में इतनी बेहद की कमाई का अभी समझ विकसित नहीं हुई है, इसलिए नींद नहीं खुल रही है। इसलिए बाबा कहता है कि धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती है, क्योंकि कमाई का पता रहता है कि यार ये करूंगा तो इतना कमाऊंगा, चलो यार रात भर कर लेते हैं। तो कितनी फैक्ट्रियां रात भर चलती हैं हैं? हाँ, वो रात के काम करने वाले मजदूर ढेर होते हैं। वो काहे को रात को काम कर रहे हैं भाई? क्योंकि उनको पता है कि पगार मिलेगी हमको। कई लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम। हाँ, क्यों? क्योंकि कमाई का पता रहता है। अब तुम कहते हो अमृत बेले मेरी नींद नहीं खुलती है, तो तुम्हें कमाई का पता नहीं है इसलिए नींद नहीं खुलती है, सीधी सी बात। बाबा से प्रीत नहीं है। तो बाबा कहते हैं सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। बाबा की याद में रहकर भोजन बनाएंगे तो ही वो भोजन शुद्ध होगा, है ना? बाकी शुद्धता तो ठीक है, आपने छान लिया, बीन लिया है, वो शुद्धता तो कर लिया आपने स्थूल, लेकिन अब मानसिक शुद्धता भी तो चाहिए। तो बाबा कहता है ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा सब बच्चे सदा रहो ज्ञान में मस्त, और सदा रहो हंसते, और ज्ञान में मस्त रहोगे तो जल्दी बनोगे फरिश्ते। अच्छा भाई, फिर आज के लिए धारणा का सार है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। और खुशी की खुराक तो बाबा ने ऊपर मुरली में बहुत दे ही दिया, आप उसे बार बार पढ़े। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा था कि एक मुरली को 5 बार सुने। सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। भाई एक मुरली 5 बार सुने, क्योंकि तुम 5 युग में चलते हो, तुम 5 युग में चक्कर लगाते हो, इसलिए 5 बार सुनोगे तो 5 युग तुम्हारे सफल हो जाएंगे।
है ना। हमारा तो संगम युग सफल हो गया। जिसका संगम युग सफल होगा उसके चारों युग सफल होंगे। क्योंकि संगम युग है फाउंडेशन। तो बाबा कहता है याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। भाई मुरली रटा रटाया नहीं पढ़ लेना है, मुरली को बारीकी से पढ़कर एक एक शब्द का विचार मंथन करना है। जब आप एक लाइन को कई बार सुनेंगे तो कई अनुभव अलग अलग होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये 4 पेज की मुरली आपको चारों युगों का पूरा पूरा सुख देती है। अच्छा भाई, वरदान स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। यह देह भी पर है, मतलब ये देह भी प्रकृति की है, प्रकृति से मिली है ये देह। 5 तत्वों को संग्रहित करके ये देह तुमने बनाई है, ये बारीक बात है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है, मतलब आत्मभान में रहता है, आत्मा के गुणों में रहता है, वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। अब बताओ भाई, आप पहले बार बार दुख की लहर आती थी, अभी सेकंड के लिए भी दुख की लहर नहीं आती है ना? बताओ। नहीं आती है। हाँ, क्यों? क्योंकि समझ आ गई ना। क्योंकि बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के विचार सागर मंथन करके, दोनों मिलकर हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं, तो कितनी खुशी हो गई भाई, है ना? सब बातों की समझ हो गई। हाँ, तो दुख की लहर आती ही नहीं है जरा भी। ये हम प्रैक्टिकल आपको अपना अनुभव सुना रहे हैं। अच्छा, फिर स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। हाँ भाई, परिवर्तन किसका करना है? कोर्स को फोर्स में बदलना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। देखो, वही हम कह रहे थे ना कि भावनाएं तो हाँ भले शब्द अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन भावनाएं तो आत्मा के जो गुण हैं उसी के अनुरूप ही रहेंगे। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा भी सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करें तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें ना कोई हठिया, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। सिंपल सी बात है। भल कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। मान लो ज्ञान बहुत सारा नहीं समझा तो बाबा को समझ जाए, बस अपने नियत स्थान को समझ जाए और योग लगाए तो भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में। भाई, हमने बताया था कि आप एक मनुष्य की याद करते हो तो कितना परिवर्तन आ जाता है। किसी ने दुख दिया और उसको
याद किया आपने 2 साल बाद भी, तो परिवर्तन आता है, मन दुखी हो जाता है। हाँ। और किसी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, सुख दिया, उसे 2 साल बाद भी याद करो तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो मनुष्य की याद से इतना परिवर्तन आता है, तो परमात्मा की याद से कैसे परिवर्तन नहीं आएगा। तो भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति।